जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस फिर से बिहार दरोगा के सीरीज में। और देखिए आज का जो वीडियो है वो और क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको हम बताएं हैं कि 5 से 7 क्लास ऐसा जाएगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। मतलब कोई ऐसा वीडियो फालतू का नहीं होगा। अगर आप उसको मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने तैयारी में मतलब कमजोरी फील कीजिएगा। और सभी को देखते हैं तो आप एक बूस्टअप मिलेगा तैयारी करने का। तो चलिए देर न करते हम इसका शुरुआत करते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बातचीत हो जाता है शुरुआत में, तो उसको ना करते हुए करते हैं। देखिए आपको हम कल बताए थे क्या कि 2446 से लेकर 1275 में कैसे कैसे क्वेश्चन आए, कहाँ से किस तरह का बदलाव हुआ, वो हम सभी के सभी समझाए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम प्ले लिस्ट में सभी वीडियो को डाल देते हैं। कल का कल हम वीडियो डाले हैं, जाकर उसको देखिए। 27 मिनट का वीडियो है और वो आपको बहुत ज़्यादा अंदर तक समझा देगा। देखिए हमारा जो अभी वीडियो बनाने का पर्पस है, तैयारी से पहले हम आपको अवगत कराएं, पूरा समझाएं। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो कूद जाते हैं डायरेक्ट तैयारी में, अरे दरोगा बनेंगे, कि उनके गांव में किसी कोई दरोगा बन गया या किसी का रिजल्ट हो गया तो उसी को देख के वो भी कूद जाते हैं, लेकिन कुछ उनको समझ में नहीं आता है। तो उनके लिए रास्ता दिखाने के लिए हम खास कर ये वीडियो बनाते हैं। और जो फ्रेशर है, चाहे जो एक आध बार निकाल चुके हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद है, समझे। तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए जानते हैं आप कि 2446 से लेकर 1275 तक जो एग्जाम हुआ उसमें करंट अफेयर्स का टॉपिक क्या रहा। देखिए 1717 भी हुआ था आपका, लेकिन उसके बारे में आपको नहीं बताएंगे क्योंकि वो बहुत ओल्ड हो जाता है, समझे नहीं समझे। तो इसीलिए हम 2446 से लेकर 1275 तक बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ तक का 1275 तक, तो देखिए हम आज के वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स का, कि करंट अफेयर्स किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है जिससे कि आपका करंट अफेयर्स काफी बेहतर हो जाए, समझे। चलिए देखते हैं। देखिए 2446 अगर हम पोस्ट की एग्जाम की बात करें तो ये 2 शिफ्टों में हुआ था आपका, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो हुआ तो देखिएगा इसका 2446 के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था करंट अफेयर्स का, वो 28 से 30 क्वेश्चन आया था। कितने क्वेश्चन आए थे? 28 से 30 क्वेश्चन देखने को मिला था फर्स्ट शिफ्ट में दरोगा के। और सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो सेकेंड शिफ्ट में आपका 25 से 26 क्वेश्चन आया था। कितना क्वेश्चन आया था? 25 से 26 सेकेंड शिफ्ट में। तो आप देखो कि जब 2446 का एग्जाम, अब इस एग्जाम की अगर हम बात करें तो ये आपका 2019 वैकेंसी था और ये 2020 में भरा गया था, और कोरोना की वजह से ये 2021 के लास्ट में चला गया था, समझे। और 22 में शायद इसका सिलेक्शन हुआ था। तो ये वैकेंसी कोरोना के लेकर फंस गया था, लेकिन क्लियर हुआ अच्छे तरीका से। तो 2446 की बात करें तो यहाँ देख लीजिए करंट अफेयर्स का ये वेटेज था, तो करंट अफेयर्स काफी ज्यादा था। जब जाके आगे क्या हुआ कि आगे आप देखिएगा 2213 पोस्ट का एग्जाम हुआ बिहार दरोगा का। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब शिफ्ट लिख दिए हैं तो आप खुद ब खुद यहाँ पे शिफ्ट समझ जाइएगा। तो जब हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो इसमें देखिएगा फर्स्ट शिफ्ट में 24 से 25 क्वेश्चन पूछा गया, समझे। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ 22 से 23 क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा हम इसलिए किए हैं कि आपको पहले ये तो समझ में आया कि किस तरह से करंट अफेयर्स आता है, क्या करना है नहीं करना है, तभी तो आपको करंट अफेयर्स समझाएंगे ना। क्योंकि जिस चीजों को हम समझा रहे हैं उसको समझना तो पहले जरूरी है। तो इस तरह से देखिए इतना क्वेश्चन आया। उसके बाद अगर हम 1275 पोस्ट की बात करते हैं, 1275 पोस्ट का, तो इसके फर्स्ट शिफ्ट में 14 क्वेश्चन, सबसे लेटेस्ट जो आपका 1275 अभी प्रोसेस में है। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट में आपका कितना क्वेश्चन आया? 14 क्वेश्चन। तो इस तरीका से जब आप देखिएगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 14 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन बराबर क्वेश्चन पूछा गया। तो आपके दिल और दिमाग में ये जाता होगा कि देखो भैया पहले 28-25 था, 24-22 हुआ, उसके बाद 14-14 हो गया, तो करंट अफेयर्स घटेगा। तो ये आप कभी सोचिएगा भी नहीं, करंट अफेयर्स घट नहीं सकता, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। करंट अफेयर्स फिर से आपका 25-28 पूछ सकता है। तो आप इतना मान के चलो कि आपका करंट अफेयर्स 15 प्लस हमेशा पूछेगा ही पूछेगा। हो सकता है अभी फिर से 25-30 पूछ दे। तो करंट अफेयर्स आपका अच्छा खासा पूछा जाता है, समझे। अगर करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स अगर आपका तैयारी अच्छे से नहीं है तो समझिए कंफर्म कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। लिख के देते हैं आपका रिजल्ट नहीं होगा। इसी वजह से हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते भी हैं और कहते भी कि हमारे वीडियो और क्लास से जुड़े रहिए। तो आपको कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स की बात करें तो आगे हम बात करते हैं करंट अफेयर्स टॉपिक का। तो इसके देखिए इस टॉपिक के बारे में बात करें तो यहाँ जितने भी टॉपिक हम लिए वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। हमने खुद उस टॉपिकों को छांटा है। बहुत सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं और आप पूछते भी थे कि सर हमको बहुत प्रॉब्लम होता है करंट अफेयर्स जब पढ़ने जाते हैं तो समझ नहीं आता है कि कौन पढ़े, क्या पढ़े, नहीं पढ़े। तो आज आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ना है, और इन सभी को हम आपको ट्रिकी वाइज अच्छे तरीका से पढ़ाएंगे। आपको वीडियो मतलब हमारा कंटिन्यू देखना है और क्लास करना है, आपको बहुत आसानी हो जाएगा, समझे। बस आपको टेंशन नहीं लेना है, जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे करते जाना है। तो करंट अफेयर्स की बात करें तो सबसे पहले आपको पुरस्कार
पुरस्कार से 1 से 2 प्रश्न कंफर्म रहता है। जैसे में मान लीजिए आपका नोबेल पुरस्कार हो गया, भारत रत्न हो गया, फिल्म से संबंधित पुरस्कार हो गया, खेल से संबंधित पुरस्कार हो गया, पद्म हो गया, जैसे में पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इस तरह से आपका प्रश्न बन जाता है। और बहुत सारे ऐसे भी पुरस्कार आते हैं जो अदर होते हैं, तो ETC में लिख दिए, इसके और भी अलावा है। तो जितने भी पुरस्कार है वो आपको सबके सब पढ़ाएंगे, आपको टेंशन लेना नहीं है और ट्रिक से आपको याद दिला देंगे, समझे। आगे हम बात करते हैं, तो अगला कौन टॉपिक है, वो है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। जैसे में समिट, आप देखिएगा कि भारत के राज्य के अंदर कुछ समिट होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समिट होते हैं, राष्ट्रीय समिट भी होते हैं। जैसे में G20 हो गया, G7 हो गया, ये सब समिट हुआ। और विदेशों में भी कई तरह का सम्मेलन होता है, तो उन सम्मेलनों से क्वेश्चन आता है आपका, ये समझ में आ गया। आसियान शिखर सम्मेलन, उसके बाद सार्क का कहाँ बैठक हुआ, ये सब क्वेश्चन आता है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं विभिन्न संधियां। जैसे में देखिएगा बहुत सारे संधि होता है अन्य देशों से, हमारा उन संधियों से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद खेल और खिलाड़ी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं नए। अब देखिए खेल और खिलाड़ी से ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं, कभी कभी भारतीयों को छोड़कर विदेशी प्लेयर से भी पूछा जाता है। 1275 के दरोगा में आपको हम बताते हैं, 1275 या 2213 में चाइना का एक टेबल टेनिस का खिलाड़ी है, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। उनका नाम कुछ है, हमको ध्यान में नहीं आ रहा है। तो जो वर्ल्ड लेवल पर भी फेमस होते हैं, जिनका नाम पॉपुलर हो जाता है, उनसे संबंधित भी क्वेश्चन आ जाता है। और भारत से तो आता ही आता है, तो खेल एवं खिलाड़ी से क्वेश्चन आपका आ जाता है। उसके बाद हम बात करें तो योजना, तो केंद्र के भी कुछ ना कुछ योजना होते हैं और राज्य के भी कुछ योजनाएं होती हैं। तो योजना का तो हम वीडियो अच्छे से बना चुके हैं, वो आप जाके देख भी सकते हैं। केंद्र के सभी योजना को हम काफ़ी अच्छे तरीका से ट्रिक से याद करवाए हैं। वो प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो जब आप चेक कीजिएगा करंट अफेयर्स का पहले वाले वीडियो का, तो आपको आ जाएगा। एक कहानी सुनाए और पूरा का पूरा योजना याद दिला दिया था। केंद्र का सारा योजना मोदी जी ने जो चालू किया था वो सभी के सभी आपको याद हो जाएगा। और राज्य के जो लेटेस्ट योजना होते हैं वो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखिए पुस्तक और लेखक, यहाँ पे क्या है आपको दिखता नहीं होगा, यहाँ लिख देते हैं। देखिए पुस्तक व लेखक, क्या है आपका पुस्तक व लेखक, ये आपके एग्जाम में आना कंफर्म है। इससे एक प्रश्न बनते ही बनते हैं। कभी कभी विदेशी लेखक होते हैं, कभी कभी भारतीय लेखक से भी पूछा जाता है। तो विदेशी लेखक पॉपुलर लोगों से पूछता है। जैसे में ज़्यादातर क्वेश्चन बराक ओबामा से, मतलब उसके बाद जो मतलब बराक ओबामा से हो गया और डोनाल्ड ट्रंप हो गया, ये लोग काफ़ी फेमस होते हैं। तो इनका द्वारा जो पुस्तक लिखा जाता है या विमोचन किया जाता है वो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पॉपुलर लोगों का पूछता है, जो आपके बुक में दिया रहता है उसी में से आता है आपका। तो पुस्तक एवं लेखक हो गया। तो ये सब टॉपिक हो गए। अब हम इधर बात करते हैं। इधर देखिए युद्धाभ्यास से भी क्वेश्चन अब तो कम हो गया है, लेकिन 1-2 आ ही जाता है। तो आपको पढ़ के जाना है, इग्नोर नहीं करना है। इन सभी टॉपिकों को हम आपको काफ़ी अच्छे तरीका से पढ़ा देंगे, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप समझो, अभी तक आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे, अगर हो सकता है पहले नहीं देख रहे होंगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि हम सभी से अलग और थोड़ा हट के बताते हैं। समझे। हम जब भी आपके क्लास लाते हैं तो उसके पहले हम मेहनत करते हैं। ऐसा आप खुद जब वीडियो देखते होंगे तो सोच के आपको पता लगता होगा। मेहनत करते हैं तब जाके आपको, ऐसा नहीं कि आ गए बस लिख दिए कहीं से लिख के हो गया काम, ऐसा नहीं करते हैं। क्योंकि आपको दरोगा बनने का सवाल है, आपके लाइफ का सवाल है। समझे। बेशक आप वीडियो देखिए नहीं देखिए, वो तो आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आगे हम बात करते हैं दिवस एवं थीम का। तो दिवस, स्पेशल दिवस भी आपको पढ़ लेना है। दिवस के साथ साथ उसका थीम भी होता है। तो सभी दिवस के थीम नहीं पूछे जाते हैं, कुछ चुनिंदा दिवस होते हैं जिसके पूछे जाते हैं। तो वो भी जब आपको पढ़ाएंगे तो बता देंगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए प्रमुख पोर्टल भी पूछे जाते हैं। जैसे में देखिएगा बहुत सारे ऐसे कंपनियां और एजेंसियां होती हैं जो अपना पोर्टल जारी करता है, समझे। तो वो पोर्टल पूछा जाता है। पोर्टल के अलावा और हम आगे बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण, ये सब केंद्र का सब्जेक्ट है। उसके बाद बजट, ये सब, इन सब चीज़ों में आप फंसते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे एग्जाम से पहले ही। उसके बाद चर्चित व्यक्ति देश एवं विदेश के। अब देखिए चर्चित व्यक्ति कभी कभी देश और विदेश दोनों से पूछा जाता है। जैसे में निधन आप ले सकते हैं। मान लीजिए विदेश में अमेरिका के कोई प्रेसिडेंट हैं या पहले वो प्रेसिडेंट रह चुके थे, उनका निधन हो गया। रूस के कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी पॉपुलर थे, उनका निधन हो गया, वो सेना के कुछ थे या थे, समझे। इस तरह से इंग्लैंड के कोई व्यक्ति हो गया, जर्मनी का कोई हो गया, जापान का कोई हो गया। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति का निधन हो जाता है, अगर वो काफ़ी फेमस होते हैं, तो उनसे सवाल बनता है। या खेल में या किसी चीज़ में उनका बहुत वर्ल्ड लेवल पर योगदान रहा है, तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कौन क्या से मतलब समझिए। जैसे में आपको कभी कभी पूछा जाता है कि BCCI के अभी अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका बिहार SSC में।
और आपसे और सारा पूछे आईसीसी के कौन है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा नाटो के अध्यक्ष कौन है, उसके बाद सार्क के कौन है, एशियान शिखर सम्मेलन के कौन है। इस तरह से क्वेश्चन भी बनते हैं। डब्ल्यूटीओ के WHO के चेयरमैन कौन है, इस तरीके के क्वेश्चन बनता है। उसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैं मान लो आपकी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, समझे। इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं जो आपको शुरू में ही दिए रहते हैं बुक में, तो उसको भी हम करा देंगे। उसके बाद मंत्रिमंडल केंद्र, जैसे में जितने भी मंत्री बनते हैं तो उनके कैबिनेट मंत्री मतलब 22, 23, 25 के करीब होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे में आपसे पूछेगा वर्तमान समय में कपड़ा एवं अभी परिवहन मंत्री आपका कौन है, नितिन गडकरी है, तो इस तरह से सवाल आपका बन जाता है, समझे। उसका शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है, तो इस तरह से क्वेश्चन ही बन जाता है। तो मंत्रिमंडल समझ में आपको आ गया। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आप देखो, आपको हम इसलिए बताते भी कि कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आप नए होते तो पता ही नहीं होता है। अगर हम आपको लिख कौन क्या, आप सिर्फ लिख कौन क्या बोल दे, आप नए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हर चीज़ों को हम आपको बारीकी से भी समझाएं, क्योंकि हमारे ऐसे साथी भी देख रहे होंगे जो मैच्योर हैं और ऐसे भी देख रहे होंगे जो मैच्योर नहीं है, तो सभी का ख्याल रखना पड़ता है। आगे समझिए, पर्यावरण संबंधित रिपोर्ट, मतलब पर्यावरण से संबंधित रिपोर्ट। पर्यावरण से बहुत सारा रिपोर्ट आता है, देश का विदेश का, पर्यावरण में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, उसका क्वेश्चन बन जाता है, वो आपको हम पढ़ा देंगे। उसका देखिए संक्षेप शब्द, जैसे में आप देखिएगा तो 1275 के पीटी में पूरा का पूछा गया, PURA पूरा का पूछा गया था फुल फॉर्म। तो कुछ फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, नहीं तो स्टैटिक से रिलेटेड होते हैं। समझ में आ गया। उसका देखिए मासिक करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण, जैसे में देखिए महीना का करंट अफेयर्स जो बनता है ये घटनाक्रम होता है। क्या होता है? घटनाक्रम। ये महीना में 150, 200 क्वेश्चन बनते हैं। तो महीना में क्वेश्चन जो बनते हैं, अगर इन सभी को आप पढ़ते हैं तब तो क्वेश्चन 50 ही बनते हैं नए, क्योंकि इन महीना में इन सभी को भी जोड़ लिया जाता है, सभी को एक साथ। तो मासिक करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है धीरे धीरे, जिस तरह से महीना गुजरेगा उस तरीका से। उसके बाद देखिए अन्य देश की घटना भी कुछ कुछ आपको पढ़ लेना है, तो वो सब मासिक में ही आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मतलब साइंस एवं टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो साइंस एवं टेक्नोलॉजी से देखिए किस तरह का प्रश्न बनता है। आपसे रॉकेट के बारे में पूछा जाएगा। जैसे भारत ने हाल ही में अगर कोई रॉकेट बनाया है और वो रॉकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले वैसा रॉकेट नहीं बना था, तो उससे आपको सवाल बन जाएगा। भारत ऐसा कोई सैटेलाइट बनाया जो पहले से उसके पास नहीं था, या काफ़ी अच्छे गुणवत्ता का सैटेलाइट है जो वर्ल्ड लेवल पर फेमस है, तो उस तरह के सैटेलाइट से क्वेश्चन पूछ लेता है। और उसके बाद समझिए रॉकेट और सैटेलाइट से भारत के लिए तो पूछता है, लेकिन अगर विदेश में सपोज करिए चाइना कोई बना लिया बहुत पावर वाला, उसको समझ अमेरिका कोई बना लिया बहुत पावरफुल रॉकेट या सैटेलाइट, तो उससे भी क्वेश्चन आपका पूछता है। समझ में आ गया। उसको देखिए, ये आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। उसको देखिए विभिन्न नई निर्मित हथियार एवं समझौते, जैसे में आप देखो कि भारत या कोई विदेश कंट्री कोई ऐसा बंदूक बनाया या ऐसा कोई मतलब चलिए मिसाइल बनाया जो सबसे हाई लेवल का है, हाई रेंज का है, समझो कोई ऐसा रडार बना दिया जो एकदम बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो ऐसे क्वेश्चनों के बारे में, ऐसे भी क्वेश्चन के बारे में पूछ लिया जाता है। या हथियार डीलिंग के बारे में पूछ लिया जाता है कि हाल ही में भारत ने असॉल्ट राइफल किस देश से लिया है कि नहीं, तो ये भी क्वेश्चन बना। बताइए असॉल्ट राइफल हुआ बंदूक का, तो वो शायद रूस से लिया था, तो ये बना कि नहीं बना। अपाचे हेलीकॉप्टर भारत ने किसे लिए, क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये अमेरिका से लिया था। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये बात भी समझ में आया होगा। तो इन सभी चीज़ों को हम आपको बारीकी से और काफ़ी अच्छे तरीका से, ट्रिक से, कॉन्सेप्ट से समझा देंगे और पढ़ा देंगे। आपको टेंशन लेना नहीं है, बस आपको एक चीज़ का टेंशन लेना है जो हमारे साथ होता है। आपके जितने भी साथी हैं उनको हमारा वीडियो थोड़ा शेयर कीजिए। हम रिक्वेस्ट तो आज तक करते नहीं हैं, क्योंकि हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि आपको अच्छा लगेगा तो खुद ब खुद आप कीजिएगा, है कि नहीं। हम आपको 1000 बार बोल दें आपको ठीक नहीं लगेगा, आप नहीं कीजिएगा। तो अगर हमारा मेहनत आपको ठीक लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में भी वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा, जिससे को होगा ये कि सभी लोगों को फायदा मिलेगा और कहीं ना कहीं उससे हमरो तो फायदा मिलेगा, है कि नहीं। तभी तो बोल रहे हैं, तो थोड़ा ये जरूर कीजिएगा। क्योंकि क्या हुआ है कि जो चैनल पे पहले लोग थे वो सो गए हैं। इसमें गलती उनका नहीं, गलती हमारा है, क्योंकि हम 4 महीने लगातार वीडियो नहीं डाले हैं। तो ये गलती उनका नहीं, हमारा है, इसलिए हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों में। उसका देखिए प्रमुख ऑपरेशन से पूछ लिया जाता है। जैसे में आप देखिए सपोज कीजिए जैसे आतंकवादी संगठन है, उसको पकड़ने के लिए भारत अगर मान के चलिए बम पटक दिया हो, तो भारत उसको पकड़ने के लिए कोई ऑपरेशन चलाया, समझे। या मान के चलिए कोरोना आ गया था, उसको हटाने के लिए कई स्टेटों ने अपना अपना ऑपरेशन चलाया, तो उस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। नई कोई चीज़ आई या उससे कोई निपट नहीं पा रहा, कोई महामारी आ गया, कुछ आ गया, तो उससे चलाने, उसको बचने के लिए कोई ऑपरेशन चलाया गया, समझे, तो इसको बोलते हैं प्रमुख ऑपरेशन। उसका देखिए आर्द्र भूमि रिपोर्ट।
आर्द्रभूमि रिपोर्ट से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सभी टॉपिक्स को आप अगर कवर करते हैं तो करंट अफेयर्स में काफ़ी गुड फील कीजिएगा और एग्जाम से निकलने के बाद वेरी गुड फील कीजिएगा, है कि नहीं। तो इन सभी चीज़ों को जब कवर कीजिएगा तो, और एक बात समझिए, आपको ऐसा लग रहा है कि वैकेंसी आएगा तब तैयारी करेंगे, देखा जाएगा तब का, हमारा तो तैयारी बेस्ट है, तो ऐसा अगर सोचिएगा तो फिर रिजल्ट और नहीं होगा। इस बात को समझिए, आप अभी से ही तैयारी कीजिए अच्छे से, क्योंकि दरोगा का लेवल अब धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है। आप सोच रहे हैं कि हम अकेले तैयारी करें, ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारे लोग दरोगा के दौर में दौड़ रहे हैं, है कि नहीं है। तो आप जब तक की तैयारी नहीं कीजिएगा सीरियस होकर, तब तक कुछ होने जाने वाला है नहीं। और अभी देख रहे हैं कि बेरोजगारी का दर काफ़ी बढ़ते हुए जा रहा है, तो जितना जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाए यही अच्छा रहेगा। तो ये सभी के सभी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, हो सकता है हमसे कुछ टॉपिक छूट गए होंगे, तो उसके लिए हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। और हमारा जहाँ तक मानना है, हमने 90% दरोगा के करंट अफेयर्स टॉपिकों को कवर कर लिया है। बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक हैं जिसको हमने कवर नहीं किया, क्योंकि उससे सवाल आते ही नहीं है, और जहाँ से सवाल नहीं आता है वो आपको पढ़ना एकदम बेकार है। समझ में आ गया। और टेंशन नहीं लेना, ये सभी चीज़ों को हम आपको बारी बारी से पढ़ाएंगे। आप हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपको हमारा क्लास और ये जानकारी कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे अगले क्लास और वीडियो में।